स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। आपको ये पता होगा कि अभी बिहार में SIR यानी जो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां संसद भवन से लेकर के बिहार विधानसभा तक में इस पे बवाल मचा हुआ है। तो मैं कोई राजनीतिक सूचना आपको नहीं देने वाला हूं। हम इस वीडियो में आपको नागरिकता से जुड़ी एक खबर बताने वाले हैं, एक सूचना देने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, तो ये सोचना आपका गलत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और बॉम्बे हाई कोर्ट भी इस पे टिप्पणी कर चुका है। ठीक है, एक बार पुनः दोहरा दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इवन कि आपके पास राशन कार्ड है और आप मान रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास वो क्या मान्य दस्तावेज होने चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, डिजिटल हो या जो भी हो, जिससे कि आप अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि SIR पे जो घमासान हुआ, तो इसका जो मुकदमा है वो नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पुनः दोहराया है और साफ किया है कि आधार कार्ड होने से ये साबित नहीं होता है कि आप भारत के नागरिक हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको प्रूफ करना होगा। वो लीगल दस्तावेज़ भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या वो लीगल दस्तावेज है जिसके बिना पे आप प्रूफ कर पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हो। और सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ को माने हैं। आपको बता दें कि ये ऐसा बवाल इसलिए मचा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया हुआ एक शख्स था, उसने याचिका दायर किया था। ठीक है, और इस सुनवाई के दौरान ही उसने ये फैसला किया कि आधार, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, मतलब आप किसी भी तरीके से वोटर ID, एक्चुअली में देखिए क्या है कि आप माने या ना माने, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये कोई फर्जी तरीके से भी बनवा लेता है। ऐसा है उनका मतलब गिरोह बहुत सारे लोगों का जो फर्जी तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। इसीलिए ये हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बताया कि आपके पास लाख आपका ये वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये सब है, लेकिन इसके बिना पे आप भारत के नागरिक नहीं हो। हम जो दस्तावेज आपको बताएंगे उसी बिना पे आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बिना पे भारत बांग्लादेश से जो नागरिक आया था उसकी ज़मानत को देने से इनकार कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आखिर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको कौन से वैध दस्तावेज आपके पास चाहिए। चाहे आप कोई भी हो, भारत के किसी भी नागरिक को ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ये पहली बार नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कई बार साफ कर चुका है, इस बात को वो कई बार साफ कर चुका है। भले ही हम ज़बरदस्ती जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि आप आधार एक्ट में भी इस चीज़ को माना गया है कि आधार कार्ड जो आपका है वो नागरिकता और जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। आप अपना आधार कार्ड अभी आप डाउनलोड कीजिए, भारत के किसी भी नागरिक को मैं बता रहा हूँ कि आप अपना आधार कार्ड अभी आप डाउनलोड कीजिए। उसमें स्पष्ट लाल रंग का बॉक्स बना के लिखा होगा कि आधार आपके जन्म का या सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत में नागरिकता क्या होती है, भारत की नागरिकता सिटीजनशिप क्या होती है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नागरिकता आखिर होती क्या है। तो नागरिकता एक खास अधिकार होता है, मतलब एक राइट होता है जो किसी भी देश की तरफ से अपने नागरिकों को दिया जाता है। इसमें नागरिकों को कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट्स, नौकरी का अधिकार,
और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो जो ये अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो आप साबित कर सकें कि आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सरकार की तरफ से लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। इसी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ख़त्म की जा सकती है और इस कानून के मुताबिक भारत का नागरिक किसी भी और देश का नागरिक नहीं हो सकता, यानी भारत दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अधिनियम जो आप भारत सरकार का जो अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें आपको ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये जान लीजिए कि भारत में कैसे मिलती है नागरिकता। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें बताया गया स्पष्ट तौर पे कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भारत में जन्म लेता है, ठीक है, तो वो भारत की नागरिकता कहलाएगा। कब से? तो 1 जुलाई 1987 के बाद भारत के किसी भी हॉस्पिटल में वो जन्म लेता है, उसको वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र इशू होता है, तो वो भारत की नागरिकता धारण करने के योग्य है, बशर्ते कि उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आप भारत में जन्म लेते हो, कहीं भी रहते हो, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत से बाहर कहीं भी रहते हो, आप भारत में जन्म लेते हो, बशर्ते कि उस दरमियान आप में आपके पेरेंट में से किसी माता को या पिता का जो है भारत की नागरिकता लेना अनिवार्य है। तो उस समय तक आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जन्म प्रमाण पत्र भी नागरिकता साबित करने का दस्तावेज हो सकता है। ठीक है, मैं आगे आपको स्पष्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं और क्या प्रूफ आपके बच्चे के पास और आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में नहीं हुआ है और उसके जन्म के वक्त माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तो बच्चियों को नागरिकता मिल सकती है। ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपके किसी बच्चे का मतलब जन्म होता है भारत से बाहर और वहाँ उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है, बशर्ते कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे का 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर देश में भारत का दूतावास है, तो वहाँ पे जा कर के अगर आपका बच्चा विदेश में कहीं जन्म लेता है तो साल भर के अंदर, साल भर का ड्यूरेशन है, साल भर के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन भारत के दूतावास में करवाना पड़ता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए क्या प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और इवन की राशन कार्ड जैसी तमाम दस्तावेज के साथ भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मेरे पास राशन कार्ड है और हम उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी अन्य राज्य के निवासी हैं और हम नागरिक हैं भारत के, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रूफ नहीं कर सकते इस दस्तावेज के साथ। नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास या आपके परिवार के पास, या डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। चूँकि जन्म प्रमाण पत्र आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है, इसीलिए आप प्रूफ कर सकते हैं कि भारत के आप नागरिक हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इन दोनों दस्तावेज में से कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा कि मतलब भाई हम जन्म लिए हैं और अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, उसका प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र और डोमिसाइल तो आपको निश्चित बनवाना होगा, आपको नागरिकता अगर साबित करना चाहते हैं तो। राज्य सरकार की तरफ से जारी होने वाला डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको उस राज्य में 3 साल तक रहना होगा।
परिवार रजिस्टर की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप इसे बनवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। लास्टली आपको बता दें कि आपके पास डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट अगर लीगल रूप से है तो आप भारत के नागरिक हो। अन्यथा अगर आप चाह रहे हो, सोच रहे हो कि हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी के आधार पर नागरिक हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कोर्ट के पास केस जाता है तो आपको ये दोनों प्रूफ प्रोड्यूस करने होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।